पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा और वोकेशनल कोर्स है जिसमें आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इस कोर्स में आप बेसिक्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हो इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेसिकली इट मेक्स यू जॉब रेडी। ये कोर्स आपको जॉब के लिए रेडी करता है। सो ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन थ्योरी। तो अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या कर रहे हैं या फिर आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, आप सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कौन पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम करियर के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इस चैनल पे करियर रिलेटेड वीडियोस आती है, कोर्सेज, एग्जाम्स, कॉलेजेस प्लस स्कॉलरशिप से रिलेटेड एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्यूरेशन बता दूं तो ये जो कोर्स है 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 12th के बाद 2 साल का कोर्स होता है एंड 10th के बाद 3 साल का ये कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी के लिए साइंस स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 10th कर लिया है तो भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, अगर आपने 12th कर लिया है तो भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है, आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस होना चाहिए। यहाँ पे मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश, ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसमें कम से कम आपके 40% होनी चाहिए। वैसे तो 35% पे भी कुछ इंस्टीट्यूट एडमिशन लेती है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट है वो 40% डिमांड करती है ताकि आप फॉर्म फिल कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एडमिशन होता है वो मोस्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर करने होंगे। तो स्टेट लेवल के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम से अपने जो भी आप स्टेट में हो उसका एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा पॉलिटेक्निक के लिए, तो वो आप अप्लाई कीजिए। तो मैं आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम बता देती हूँ। आसाम PAT, तो ये आसाम में पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। AP JE DCEC बिहार के लिए होता है। JEE CUP उत्तर प्रदेश में ये एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक के लिए। झारखंड के लिए JK PET, मध्य प्रदेश के लिए MP PPT, HP PAT, CG PPT, PECE, JEX PO, TS पॉलीसेट, AP पॉलीसेट एक्सेट्रा। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो फॉर्म हैं वो फेब के लास्ट से आने शुरू हो जाते हैं और आप ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करते हैं। तो 40 या 35% के बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक अगर आप करना चाहते हो तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि किस ब्रांच से करना चाहते हो या किस स्पेशलाइजेशन में आपको करना है। बहुत सारे ब्रांचेस है और ये डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा ब्रांच या स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है, क्योंकि सभी ब्रांच ऑफर करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस होते हैं या स्पेशलाइजेशन होता है जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ऑफर करती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ब्रांच करना चाहते हो। पॉलिटेक्निक में आप इलेक्ट्रिकल से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अगर हम हाईली प्लेस्ड ब्रांच की बात करें तो यही आपके हाईली प्लेस्ड ब्रांच है। और अभी मैंने जितने भी वैकेंसीज देखी है उसमें आपका इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, इन दोनों के लिए काफ़ी वैकेंसीज आई है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें टॉप 5 स्पेशलाइजेशन और टॉप 5 ब्रांच की बात करें पॉलिटेक्निक में प्रेजेंट एंड आने वाले समय में उन किसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और बहुत जल्द वो वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें और किन स्टूडेंट को पॉलिटेक्निक बेसिकली करना चाहिए। देखो, जब आप साइंस बैकग्राउंड से 12th कर लेते हो या फिर 10th के बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी जॉब करनी होती है और बहुत ज़्यादा फिनेंशियली कंडीशन उनका अच्छा नहीं होता है, तो वो अफोर्डेबल प्राइस में रेंज में पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक की फ़ीस बहुत कम होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते तो और भी कम फीस होती है आपकी। एंड यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा उसके लिए। सो 12th के बाद या तो इंजीनियरिंग के लिए या तो आप BTech कर सकते हो या फिर आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आपकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप पॉलिटेक्निक के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे पोजीशन पर प्लेस नहीं होगे या अच्छी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। ये सारे जो मिथ है अपने माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपको एडवाइस करे ना कोई भी कोर्स परस्यू करने के लिए,
आप ना ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि जो भी बंदा आपको एडवाइस कर रहा है ना, उसको या तो उसी फील्ड की नॉलेज है या बाकी फील्ड की उतनी नॉलेज नहीं है जो वो कोर्स आपको ऑफर कर रहा है। तो सबसे पहले डू रिसर्च, आप रिसर्च करो उस पर्टिकुलर कोर्स को, जो भी आप करना चाह रहे हो उस कोर्स के बारे में, क्योंकि देखो आपको वो लोग आपको वही कोर्स सजेस्ट करेंगे जो उनके नॉलेज में होगी, और वो उतनी ही बात आपको बताएंगे जितनी उनको पता होती है। तो जो आप अपने आप से रिसर्च कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना रिसर्च कीजिए। पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि क्या आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, और अगर है तो उसके अकॉर्डिंग कोर्स को रिसर्च कीजिए, ठीक है। कोर्स अगर आपको मिल जाता है तो आप ये देखिए कहाँ से आप कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, अभी प्रेजेंट में इसके लिए इसका डिमांड है भी या नहीं है, आने वाले समय में जॉब है भी या नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको खुद डिसाइड करनी होगी, और उससे पहले आपको रिसर्च करना होगा, ठीक है। किसी की बात अगर आप सुनते हैं तो सिर्फ सुनिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं या हमारे बड़े बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हम ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट कर लें। तो कोई भी चीज़ अगर कोई आपको बोलता है तो सुन लीजिए, उसके बाद अपना जो भी हो सके कोशिश कीजिए कि उस कोर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलेजेस एंड फीस की। तो मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी कॉलेज के लिए, जिसमें टॉप 10 कॉलेजेस की बात करेंगे, और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या क्या प्रोसेस होता है एंड फीस कितनी लगती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक सेपरेट वीडियो में आएगी। अगर आप जानना चाहते हो कॉलेजेस के बारे में तो उसके लिए भी कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है कि आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए करियर की बात करते हैं। डिसेंट करियर है इन डिफरेंट सेक्टर्स एंड काफ़ी अफोर्डेबल है, और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ही आप जॉब कर पाते हैं। सो यहाँ पे दो मेजर ऑप्शन है। फर्स्ट, आइदर यू गो फॉर हायर स्टडीज़ और यू गो फॉर अ जॉब। तो दोनों के ही बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको मोर क्लैरिटी मिले। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। तो हायर स्टडीज़ से आप एडवांस्ड नॉलेज गेन कर पाते हैं, एंड इससे आपके लिए मोर करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। तो बेसिकली आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, जिससे आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाते हैं। एंड बीटेक के अलावा आप बीई भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आपका लेटरल एंट्री होता है। इसके अलावा आप एएमआई कर सकते हैं, जिसमें आपको बीटेक की डिग्री ही मिलती है। ये बीटेक के सिमिलर ही होता है, लेकिन आपका ये इरेगुलर होता है। और जो भी बेनिफिट्स आपको बीटेक करने के बाद मिलता है, लाइक बीटेक के बाद आप गेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं पीएसयू, और गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी बेनिफिट्स आपको एएमआई में भी मिलता है। सो एएमआई सर्टिफिकेशन आप डिप्लोमा के बाद भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक के बाद, या फिर आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेसिफिक स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, लाइक बीसीए, बीएससी, बीकॉम या बीए, ठीक है। नेक्स्ट, जॉब की बात करें तो पॉलिटेक्निक के डायरेक्टली बाद आप जॉब कर सकते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट है जो आपको प्लेसमेंट देती है, तो अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो वहाँ पे आपका जो पोजीशन होगा वो जूनियर लेवल पोजीशन होगा या फिर टेक्नीशियन पोजीशन लेवल की जॉब आपको मिलती है, ठीक है। तो जहाँ पे बीटेक एंड पॉलिटेक्निक में से किसी एक को चूज़ करना हो हायर पोजीशन के लिए, तो वहाँ पे डेफिनेटली बीटेक को ही हायर किया जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही थी कि हायर स्टडीज़ में आप ये बीटेक बी जैसे कोर्सेज आप कर सकते हैं, जिससे आपके पोजीशन में इम्प्रूवमेंट मिल जाता है और आप हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के डायरेक्टली बाद आप जूनियर पोजीशन लेवल की जॉब कर सकते हैं या टेक्नीशियन लेवल की जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉप प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्म्स है, जिसमें टीसीएस, विप्रो, एचसीएल है जो आपको हायर करती है। ऑटोमोबाइल्स में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा या बजाज है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल पावर फर्म्स जो है वहाँ पे टाटा पावर या एल&टी प्राइवेट कंपनीज़ है। एयरलाइंस में आपका इंडिगो है, जेट एयरवेज है, यहाँ पे भी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज होती है। कुछ कंस्ट्रक्शन फर्म्स भी है, तो ये आपके प्राइवेट जॉब के लिए है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे वैकेंसीज आती है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ट्रेड से। तो मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिविल पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप डिफेंस को ज्वाइन कर सकते हैं डिप्लोमा करने के बाद, या फिर रेलवे में जाना चाहते हैं तो आप आरआरबी जेई का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी जेई सेंट्रल लेवल पे इसकी वैकेंसी आती है। एंड स्टेट वैकेंसी की बात करें तो उत्तराखंड के लिए यूके SSSC होता है, झारखंड में JSSC होता है। तो स्टेट वैकेंसीज भी होती है जिसमें आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं।
पीएसयू की बात करें तो बहुत सारे पीएसयूज है, डीआरडीओ है, ओएनजीसी है, भेल, आईपीसीएल है, एनटीपीसी है, ठीक है। तो ये सब भी डिप्लोमा होल्डर को जॉब प्रोवाइड करती है। इसके बाद ये जो दो ऑप्शंस थे, इसके बाद थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अनदर एक्सीलेंट करियर ऑप्शन। इसमें आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है एंड यू नो द एप्लीकेशन, सो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप कंप्यूटर रिपेयर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो।